आगे बढ़ेंगे और अब आज की एक और बड़ी खबर, अकबर नगर के बाद अब कहां बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। अपराधी कोई भी हो, हमारी सरकार अपराध के ऊपर कार्रवाई करना लगातार जारी रखेगी और कानून के अंतर्गत सबको चलना पड़ेगा। इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार शरारती, गुंडाई सब तत्वों से निपटने में सक्षम है। अभियान का 8वां दिन है, तो 8 दिन में पूरा इतने बड़े एरिया को हम लोगों ने वैकेट करा के डिमोलिश किया। जो अवैध अतिक्रमण है वो सारे आज हटाए जा रहे हैं। 18 से 21 तक ये अभियान, हमारा ये अभियान चल रहा है। आज करीब 80 से 100 निर्माणों पर कार्रवाई की जा रही है, जैसा आप देख रहे हैं। हमारे इलाके में सर्वे कर रहा है और उन लोगों को नोटिस भी दी जा चुकी है जो अवैध तरीके से अपना कब्जा बनाए हुए हैं। एक तो साहब बुलडोजर का दायरा बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर गरज रहा है। बुलडोजर एक्शन मध्य प्रदेश के मंडला में क्या हुआ, गौ तस्करों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। गौ तस्करों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर वाली कार्रवाई, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। ये जिन 11 घरों में गौमांस और गौवंश छिपाए गए थे, प्रशासन ने उन अवैध मकानों को बुलडोजर से ढा दिया, जिसको लेकर अब पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। बताया गया इनके घर में गोमांस मिला था, अवैध गौ तस्कर थे, इनके घर पर बुलडोजर चला दिया। ये मध्य प्रदेश, यूपी की बात नहीं कर रहा, यूपी के अलावा मध्य प्रदेश। उधर राजस्थान की बात करिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज करीब 250 अवैध अतिक्रमण दुकानों पर और मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के मंडला की खबर बताते हैं। वहां बुलडोजर क्यों चला, किस पर चला। जहां गोमांस का अवैध कारोबार करने वालों पर मोहन यादव की सरकार का बुलडोजर एक्शन हुआ है। इससे पहले मामा की सरकार थी, ये वहां पर मोहन यादव जी हैं मध्य प्रदेश में, इनका भी बुलडोजर एक्शन चल रहा है। पुलिस को मंडला के एक गांव में गोवंश की हत्या और गोमांस की बिक्री की सूचना मिली थी, जिसके बाद आधी रात को पुलिस ने छापेमारी की तो उसे 11 लोगों के घरों से भारी मात्रा में गोमांस और अन्य अवशेष मिले। इसके साथ ही पुलिस को वहां 150 से ज्यादा जीवित गोवंश भी मिले। जीवित गोमांस मिला। गौ तस्कर थे ये लोग और इस दौरान आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए थे। बाद में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, एक पकड़ा गया, बाकी 10 आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस का भी कहना है कि इस मामले में 2 आरोपी ऐसे हैं जिनका आपराधिक इतिहास है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में गोकशी पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, यह आपकी जानकारी के लिए। गायों की हत्या करने वालों को 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके बावजूद आरोपी इन घरों से गौमांस का कारोबार कर रहे थे। जिन 11 घरों से यह पूरा कारोबार चल रहा था, सब पर बुलडोजर चला दिया गया। वो सरकारी जमीन पर, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये जो बुलडोजर एक्शन देख रहे हैं, यह अवैध अतिक्रमण था। ये सरकारी जमीन पर ये प्रतिष्ठान, ये सारे बने थे, यहां पर गोमांस का अवैध कारोबार चल रहा था, गो हत्या, पता नहीं क्या क्या, गौ तस्कर। और इसलिए पुलिस और प्रशासन ने इन घरों को बुलडोजर से ढा दिया और इसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। ऑल इंडिया एमएम के नेता असद ओवैसी ने इस घटना की तुलना 2015 में यूपी के ग्रेटर नोएडा में हुए बिसाड़ा कांड से कर दी, जिसमें गोकशी के शक में भीड़ ने अखलाक नाम के एक शख्स की हत्या कर दी थी। ओवैसी साहब ने उसकी याद दिला दी। असद ओवैसी ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा, क्या लिखा कि 2015 में अखलाक के फ्रिज में रखे गोश्त को बीफ बताकर एक हुजूम ने उनके घर में घुसकर उन्हें मार दिया था। ना जाने कितने मुसलमानों पर तस्करी और चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उनका कत्ल कर दिया गया। जो काम पहले भीड़ करती थी, वो काम अब सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ मुसलमानों पर इल्जाम लगाया कि उनके फ्रिज में बीफ था, गौमांस था और 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि तो अवैध अतिक्रमण था, सरकारी जमीन पर कब्जा था, वो तो लीगल कार्रवाई है। नाइंसाफी का सिलसिला थमता नहीं। चुनाव के नतीजों से पहले और बाद में भी घर मुसलमानों के ही तोड़े जाते हैं। बकौल ओवैसी कल मुसलमानों के ही थे, जिन्हें झोली भर भर के मुसलमानों का वोट मिलता है, वो क्यों चुप है। जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ओवैसी पर हमला बोला, जिसके बाद संभवतः उन्होंने बोलती बंद कर दी ओवैसी साहब की। उन्होंने कहा कि ओवैसी, मध्य प्रदेश को हैदराबाद समझने की भूल मत करना। अपराधी कोई भी हो, हमारी सरकार अपराध के ऊपर कार्रवाई करना लगातार जारी रखेगी और कानून के अंतर्गत सबको चलना पड़ेगा।
इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार शरारती गुंडाई सब तत्वों से निपटने में सक्षम है। और जयपुर में क्या हुआ? जयपुर में बुलडोजर एक्शन की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जयपुर में आज जेडीए ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 250 से ज्यादा अवैध मकानों दुकानों को तोड़ दिया गया। जिस जगह पर आज ये कार्रवाई की गई है वहां पहले ही प्रशासन ने अतिक्रमण खाली करने के आदेश दे दिए थे, क्योंकि वहां पर सड़क को 100 फीट चौड़ा किया जाना है। ये जयपुर वाली तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं यूपी दिखाया, यूपी अभी आपको दिखाऊंगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये बुलडोजर का दायरा बढ़ रहा है। हालांकि बार बार ये दलील दी जा रही है कि भाई बुलडोजर एक्शन किसी का भी घर तोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन दलील ये दे दी जाती है कि अवैध अतिक्रमण है साहब, कानून थोड़ी ना तोड़ने दे दिया जाएगा, ये अवैध अतिक्रमण है, सरकारी जमीन पर बना है। इस दलील पर बुलडोजर एक्शन हो जाता है। वैसे आपको बता दें कुछ लोगों ने जगह खाली नहीं की। तो बार बार प्रशासन कह रहा था कि कब्जा है, जिसके बाद आज जेडीए ने बुलडोजर से अवैध निर्माण ढा दिया। उधर यूपी के अकबर नगर में 9 दिन हो गए साहब, आज 9वें दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी है। अकबर नगर में अवैध निर्माण हटाने का काम अब पूरा हो चुका है। अब ये बताया जा रहा है अकबर नगर में अब हो गया। इसके बाद अब आगे क्या? अब रहीम नगर फिर अबरार नगर की बारी है। अकबर नगर के बाद आगे रहीम नगर फिर अबरार नगर की बारी है। खबर यह है कि आने वाले समय में इन 2 इलाकों रहीम नगर और अबरार नगर में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो सकती है। और एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे रिपोर्टर अमित सिंह ग्राउंड पर गए, वहां पे लोगों से बात की तो पता लगा हिंदुओं के घर भी हैं। तो बुलडोजर का एक तो मजहबी जो बंटवारा कुछ लोग कर रहे हैं उनको क्लैरिफिकेशन उनको देना जरूरी है कि सिर्फ एक धर्म, इसको सांप्रदायिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए बुलडोजर को, क्योंकि ये बुलडोजर की जो कार्रवाई है ये अवैध अतिक्रमण के खिलाफ है, नंबर 1। और नंबर 2, इसकी जद में हिंदुओं के घर भी है, मुसलमानों के भी घर है। लखनऊ में बुलडोजर एक्शन जारी। अब रहीम नगर, अबरार नगर की बारी। अवैध निर्माण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। लखनऊ के अकबर नगर में आज 9वें दिन भी अवैध निर्माण पर एलडीए का बुलडोजर एक्शन जारी रहा। अकबर नगर में 1800 से ज्यादा मकान तोड़े जा चुके हैं। इसके बावजूद अवैध निर्माण के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन थमने वाला नहीं है। अकबरपुर के बाद अब रहीम नगर और अबरार नगर की बारी है, जहां अवैध मकानों पर जल्द प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये कुकरेल नदी है, यहाँ पर देखिए। और कुकरेल नदी के आसपास जितने भी अवैध मकान बने हुए हैं उन सभी अवैध मकानों पर बुलडोज़र चलेगा। और योगी सरकार यानी अकबर नगर के बाद अब रहीम नगर में जो अवैध मकान बने हुए हैं उन पर, और फिर अबरार नगर के अवैध मकानों पर जो कुकरेल नदी के किनारे बसे हुए हैं उन पर बुलडोज़र एक्शन करने की तैयारी में है। योगी सरकार कुकरेल नदी के जीर्णोद्धार में जुटी हुई है और इसके लिए कुकरेल नदी के आसपास के इलाकों से अवैध अतिक्रमण को हटाना बहुत जरूरी है। ऐसी खबर है कि बीते कई दिनों से सिंचाई विभाग की टीमें रहीम नगर और अबरार नगर में सर्वे कर रही थी। सर्वे का काम पूरा हो चुका है और 1-2 दिन के भीतर इस इलाके में मौजूद अवैध मकानों की लिस्ट एलडीए को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद एलडीए की टीम इन अवैध मकानों पर रहने वाले लोगों के साथ संपर्क करेगी। उन्हें पीएम आवास योजना के तहत मकान देने को लेकर बात होगी और फिर बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण ढहा दिया जाएगा। अभी सिंचाई विभाग इसका जो कुकरेल रिवर बेड है उसका डिमार्केशन कर रहा है आगे की तरफ। तो जैसे डिमार्केशन करके हमें 1-2 दिन में दे देगा तो फिर हम लोग उनको आवास अलॉट करेंगे और देखेंगे कि कितने लोग इसी जद में आ रहे हैं आगे, तो उन्हें भी इसी तरह से वैकेट कराएंगे और रिहेबिलिटेट करेंगे, उसके बाद तब डिमोलिश करेंगे। लखनऊ में जब से अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ है, इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। अकबर नगर में जब अवैध मकानों पर बुलडोजर चला तो असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मुसलमानों पर अत्याचार बता दिया, जबकि सच्चाई ये है कि अकबर नगर में जो मकान तोड़े गए हैं उनमें कई हिंदुओं के मकान भी थे। प्रशासन ने बुलडोजर अवैध मकानों पर चलाया, न कि धर्म के हिसाब से। इसके बावजूद इस पूरी कार्रवाई को धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई और अब इसको देखते हुए प्रशासन एक बार फिर पूरी तैयारी में जुटा है। स्थानीय लोगों से बातचीत की जा रही है। हमारे इलाके में सर्वे कर रहा है और उन लोगों को नोटिस भी दी जा चुकी है जो अवैध तरीके से अपना कब्जा बनाए हुए हैं।
बहुत ही सही। यहाँ पे कुकरेल नदी बन जाएगा, हम लोग को बहुत ही मतलब अच्छा लगेगा। कितना गंदा पानी है यहाँ पे, यही सब। हम भी सोचते हैं कि यहाँ का जो वातावरण है, अगर ये फिर से सफाई हो जाएगी तो यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा हो जाएगा और हम सब के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है।